क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन लाखों करोड़ों में देते हैं, लेकिन फिर भी बैंक अपना ब्रांच किराए के मकान पर क्यों रखता है? इसके पीछे बैंकों का क्या राज है? बैंकों का बिजनेस मॉडल क्या है? बैंक अपने इन्वेस्टमेंट से अपना ब्रांच क्यों ओपन नहीं करते हैं? बैंक किस तरह से पैसा कमाती है? आइए समझते हैं। देखिए, बैंक अपनी ब्रांच किराए के मकान पर खोलने का सबसे बड़ा दो कारण हो सकती है। पहला, कम रेंट पर अच्छी जगह मिल जाती है, जिससे बैंक को काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। लेकिन यहीं पर अपने इन्वेस्टमेंट से अगर अपना ब्रांच ओपन करते तो बैंक को काफी ज्यादा नुकसान हो सकती थी। दूसरा, बैंक ऐसे जगह पर अपना ब्रांच ओपन करते हैं जिससे उस बैंक का प्रॉफिट हो सके, बैंकों का ग्रोथ बढ़ सके। अगर किसी कारणवश उस जगह से बैंक की प्रॉफिट नहीं होती है, ग्रोथ नहीं बढ़ती है, तो बैंकों को एक्सचेंज करने की जरूरत आवश्यकता पड़ जाती है, जिससे रेंट देकर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बचा लेते हैं। लेकिन यहीं पर अगर बैंक अपने इन्वेस्टमेंट से अपना प्रॉपर्टी पर ब्रांच ओपन करते तो बैंक को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसलिए बैंक किराए के मकान पर अपना ब्रांच ओपन करते हैं। आइए समझते हैं कि बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है और बैंक किस तरह से पैसा कमाती है। बैंकों का बिजनेस मॉडल क्या है? बैंक किस तरह से पैसा कमाती है? देखिए, आप जब बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एनुअल इंटरेस्ट 2 से 3% तक मिलती है, लेकिन आप ही के पैसा से बैंक दूसरों को हाई इंटरेस्ट पर लोन में देती है, जैसे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, और इस तरह से बैंक पैसा कमाती है। आइए समझते हैं। आप बैंक में इन्वेस्टमेंट किए 5 लाख, ठीक है। 5 लाख रुपया आप बैंक में इन्वेस्टमेंट किए। बैंक एनुअल इंटरेस्ट देती है 2 से 3%। तो यहां पर हम 3% मान लेते हैं। आप पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए, 1 साल, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख। एनुअल इंटरेस्ट आपको 3% दे रही थी, तो 5 लाख का 3% मतलब कि 15,000। टोटल 5,15,000। आप 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए, बैंक आपको एनुअल इंटरेस्ट 3% दे रही थी, तो इस हिसाब से 5 लाख का 3% 15,000 एनुअल इंटरेस्ट रिटर्न मिला। तो आपका टोटल 1 साल में 5,15,000 रिटर्न मिला। लेकिन यहीं पर आपके पैसा से हाई इंटरेस्ट पर बैंक लोन में देती है, जैसे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन। हाई इंटरेस्ट 8%, 10%, यहां तक कि 12% तक। आइए समझते हैं। आप बैंक से लोन लिए, लोन 5 लाख। बैंक एनुअल इंटरेस्ट आपसे चार्ज करती है, मान लेते हैं 10%। एनुअल इंटरेस्ट 10%। आप पूरे 1 साल के लिए लिए कि 1 साल बाद रिटर्न कर देंगे, 1 ईयर। आपका लोन है 5 लाख। आप बैंक को एनुअल इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 5 लाख का इंटरेस्ट, 5 लाख का 10% यानी कि 50,000, तो आपको देना पड़ेगा 5,50,000। देखिए, यहां पर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट किए थे 5 लाख, लेकिन आपको बैंक एनुअल इंटरेस्ट दे रही थी 3%। तो इस हिसाब से 5 लाख का 3% मतलब कि 15,000 इंटरेस्ट दिया। लेकिन बैंक दूसरों को पर्सनल लोन देके, होम लोन देकर हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है। देखिए, एग्जांपल के लिए कि आप बैंक से 5 लाख रुपया लोन लिए, एनुअल इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है, यहां पर मान लेते हैं 10%। तो आपका लोन है 5 लाख और आप इंटरेस्ट पे किए 10% के हिसाब से 5 लाख का 50,000, तो आपका टोटल देना पड़ेगा
5,50,000 रुपया। यहाँ पर आपको बैंक दे रही है 15,000, लेकिन बैंक कमा रही है 50,000। तो देखिए यहाँ से 2 गुना बैंक कमाती है। आपको 15,000 रिटर्न दे रही है, लेकिन वह कमा रही है 50,000, और इस तरह से बैंक पैसा कमाती है। आइए समझते हैं दूसरा बिजनेस मॉडल कि इससे भी ज्यादा किस तरह से बैंक पैसा कमाती है, आपके पैसा को किस तरह से बैंक यूज करती है और हाई इंटरेस्ट पर पैसा कमाते हैं। मान लेते हैं कि आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट 10 लाख। आप बैंक में एफडी करवाए 10 लाख रुपया, ठीक है, 10 लाख रुपया एफडी कराए। तो एफडी में बैंक एनुअल इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट 6 से 7%। तो यहां पर हम 6% मान लेते हैं, और पूरे आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किए, मतलब 10 साल के लिए एफडी करवाए। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख। एनुअल इंटरेस्ट बैंक एफडी में देती है 6 से 7%। तो 10 लाख का 6% होगा इंटरेस्ट 7,90,848 रुपया। टोटल वैल्यू 17,90,848 रुपया। देखिए यहीं पर बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जिससे हाई इंटरेस्ट रिटर्न मिलती है। मान लेते हैं कि बैंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि हाई इंटरेस्ट रिटर्न मिल सके। देखिए इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख। स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, तो यहां पर रिटर्न काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। एनुअल इंटरेस्ट मार्केट के हिसाब से मिलती है, जैसे 12%, 15%, 18%, 20%। तो यहां पर हम 15% मान लेते हैं, और पूरे 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखें, 10 ईयर। तो देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख, ठीक है। एनुअल इंटरेस्ट 10 लाख का 15% होगा इंटरेस्ट, देखिए 30,45,558 रुपया। तो टोटल वैल्यू 40,45,558 रुपया। देखिए आप फिक्स डिपॉजिट किए थे बैंक में 10 लाख रुपया, जिसका एनुअल इंटरेस्ट 6% मिलती है। पूरे 10 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट किए, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया। 10 साल में आपको एनुअल इंटरेस्ट 6% के हिसाब से 10 लाख का रिटर्न मिला, वह है 7,90,848 रुपया। मतलब कि 10 लाख आपको 10 साल बाद रिटर्न मिलेगा 17,90,848 रुपया। लेकिन यहीं पर बैंक हाई इंटरेस्ट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ऐसे में बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिलती है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज्यादा होती है और रिटर्न भी बहुत ही ज्यादा मिलती है। इन्वेस्टमेंट किए 10 लाख रुपया, एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर मार्केट के हिसाब से होती है 10%, 12%, 15%, 20%। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 15%। पूरे 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखे, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपया। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट मिला 30,45,558 रुपया। टोटल वैल्यू 40,45,558 रुपया। आप 10 लाख रुपया एफडी में इन्वेस्टमेंट किए थे, तो बैंक आपको रिटर्न दिया
90,848 रुपया। लेकिन यहीं पर बैंक कमा रही है 10 साल में आप ही के पैसा से 30,45,558 रुपया। देखिए, आप यहाँ पर 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे तो आपको रिटर्न मिला 7,90,848 रुपया। तो इस हिसाब से इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई आपका 6% बढ़ रही है। तो धीरे धीरे आपका पैसा यहाँ पर घटते जा रही है, लेकिन यहीं पर बैंक बहुत ही ज्यादा कमा रही है। तो इस तरह से बिजनेस मॉडल पर काम करती है और बैंक पैसा कमाती है। अब सवाल आता है कि क्या बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आप अपने पैसा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बैंक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लो रिटर्न मिलती है लेकिन रिस्क एकदम नहीं होती है। लो रिस्क लो रिटर्न। तो आप अपने बैंक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन आप अपने पैसा से रिस्क लेना चाहते हैं, हाई इंटरेस्ट पर रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज्यादा होती है लेकिन रिटर्न भी बहुत ही ज्यादा मिलती है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको पैसा पर सुरक्षित चाहिए या फिर आप अपने पैसा से थोड़ा रिस्क लेकर हाई रिटर्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिसाइड होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। दोनों अच्छा है, आप जिस तरह से डिसाइड करेंगे उसी से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी का वीडियो या फिर किसी का टिप के चलते में कहीं पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप जिस चीज में अच्छी जानकारी है, जिस चीज को आप जानते हैं वहीं पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप अपने पैसा को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर लॉस होने की चांस बहुत ही ज्यादा आती है। आप पहले जानकारी कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। बैंक लो रिस्क लो रिटर्न देती है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न देती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। थैंक यू। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।